लास्ट पार्ट देखते हैं, 7 क्वेश्चन है, ठीक है बात, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें बचा नहीं करने के लिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, देखिए हमने सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपल टेबल बना के इसका ग्राफ बना, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। डिटरमाइन द, क्या कहा उसने, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड, ये उधर मिट गया इसका, शेड ढंग से लिखते हैं इसका, शेड द ट्रायंगुलेशन रीजन, ट्रायंगुलर जो रीजन है उसका हमें शेड करना, और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आई? चलो जी करते हैं, देखो सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन को उतार लो, ये क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये सवाल उतार लिया हमने। अब हमने इसके टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के बाद इसको करना है सॉल्व करके और ग्राफ खींच देना है। 2 मिनट का काम है, ज्यादा काम है नहीं, लेकिन चलो देखो कैसे। सबसे पहले इसकी टेबल बना लो, यहां पर एक टेबल यहां बना ली हमने, और एक टेबल यहां बना लेंगे, ये इक्वेशन 1 की हो जाएगी और इक्वेशन 2 की, एक टेबल ये बना। क्लियर होगी बात? अब देखो कैसे बनाएंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे बाई इक्वेशन 1 से, बाई इक्वेशन 1 से सॉल्व करेंगे इसको। देखो जी क्या है, इक्वेशन क्या है, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब एक काम करो, y और दोनों को उधर ले जाओ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 1। ध्यान से देखो ना, y इधर जाके प्लस हो जाएगा और एक भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, मान लो इसी इक्वेशन में y की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूं, y 0 पुट कर रहा हूं, 0 पुट कर दिया मैंने भाई, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, दिख भी रहा होगा, 0 करते ही हो जाएगा। अब मैं 1 पुट कर रहा हूं, अगर 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, y की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 1 पुट कर दी, तो 1 1 1 0 हो गया। क्लियर होगी बात? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तीसरा, अब मैं क्या पुट करता हूं, x y की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, तो 2 पुट करा, 2 माइनस 1 क्या बना गया, तो y की वैल्यू में 2 पुट करा तो बना, बात समझे, 2 पुट किया तो बना, बात समझ, 3 ही बहुत है, इससे ज्यादा ले आने की आपको जरूरत है। बात समझ में आ गई नहीं है? क्लियर होगी ये बात समझ में आई? चलो जी, अब हम करते हैं भाई इक्वेशन 2 से। अब 2 से देखो, 2 से देखो ध्यान से, तो इसे सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 उधर चला जाएगा और क्या ना 2y भी उधर चला जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2y, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2y अपॉन 3, ठीक है जी। अब इसमें x की y की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 होते सारा 0 हो जाएगा, 3 चौक 12, तो 4 कहो तो करके दिखाऊं, ये देखो 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो 12 माइनस 0 अपॉन 3, ये कट जाएगा इससे, पूरा आएगा। बात समझ में आई नहीं? अब हम क्या पुट करते हैं इसके अंदर, अब हम इसमें पुट करते हैं 4 नहीं, हम इसमें करते हैं 3 पुट करते हैं, 3 पुट करके देखो, 3 दूनी 6, तो 3 करते हैं पुट इसमें, y इक्वल टू 3 पुट करो, तो x y इक्वल टू y माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे 3, कितना आ जाएगा, 6 में 6 गए 6, ये बचा 3, 3 दूनी 6, दो आगे 2। बात समझ में आई? देखो ना यहाँ पर हमने 3 पुट किया, 3 दूनी 6 आ गया, 6 में से 12 गए तो कितना, 6 6 6 3 दूनी 6। क्लियर होगी बात? अब हम लास्ट पुट करते हैं इसके अंदर, क्या पुट करते हैं हम इसके अंदर, करते हैं पुट 6, चलो 6 करें पुट, तो क्या जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा ये 12 माइनस 12 अपॉन 3, तो 0 है, क्या जाएगा, देखिए भाई 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए 0, 0 के बटे में कुछ भी होता रहेगा। बात समझ आई? तो ये बड़ा इजी था, इसमें कुछ ना ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें सीधा हम करा क्या करेंगे, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें सीधा सीधा कुछ नहीं करना, हमने इसमें ग्राफ खींचना है, ठीक है जी। अब ग्राफ खींचो इसका, चलो देखो जी ग्राफ, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0। चलो जी, अब इसके पहले पॉइंट रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, जहां तक तुम्हें लगे ले लो, जरूरी नहीं है, जहां तक तुम्हें अच्छा लगे ले लो। अब देखो जी, x की वैल्यू अब पहले इक्वेशन से लेंगे, मैंने x की वैल्यू -1 ये रही, क्लियर, और y की वैल्यू 0, तो यही आ गया एक पॉइंट, -1 और 0, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा आ जाओ, 1 और 0 और 1, 0 तो ये रहा और 1 ये रहा, एक पॉइंट ये आ गया, क्या आ गया, 0 और 1, नहीं नहीं, हाँ नहीं, गलत हो गया, x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 ही हो गया, और y की वैल्यू 2 1 लेंगे तो यहां आएगा भाई, ये आ गया, सॉरी ये पॉइंट आएगा, तो ये आ जाएगा 0 और 1, क्लियर होगी, एक पॉइंट ये आ गया, तो एक पॉइंट तो ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट नहीं आया था। अब 1 और 2 लेंगे, 1 तो ये रहा और 2 ये रहा, तो आगे बढ़ाएंगे इसके, 1 और 2, एक पॉइंट ये आ गया, 1 और 2, क्लियर होगी बात। तो एक लाइन तो मेरी ये आ गई,
अब खींचोगे ना ये पूरी लाइन तो देखना तुम पूरी लाइन टच होके जाएगी, एक लाइन तो ये आ गई। क्लियर होगी बात। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, एक्स की वैल्यू 4, ये रहा 4, और वाई की वैल्यू 0, ये रही वाई की वैल्यू 0, तो यहीं पे आएगा, ये आ जाएगा 4 और 0। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो भाई ये रहा एक्स वैल्यू 4 है, दिख रहा तुम्हें 4 है, और ये क्या है 0 है। बात समझ में आई नहीं? 0 है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आ गया मेरा। दूसरा पॉइंट देखो 2 और 3, तो 2 ये रहा और 3 ऊपर चलेंगे कहीं, तो 2 ये रहा और 3 ऊपर चलेंगे कहीं से, ये इस पॉइंट पर आ गया, ये आ गया 2 और 3। क्लियर होगी बात? ये देखो 2 और 3 आ गए, तो एक पॉइंट तो ये आ रहा मेरा और एक पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है। लास्ट रहेगा 0 और 6, तो 0 तो ये रहा और 6 यहां पर आएगा, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा 0 और 6, एक पॉइंट ये आ जाएगा। तो एक पॉइंट ये आ रहा, एक ये आ रहा, इसको लाइन खींच देगी सीधी, ये लाइन। बात समझ में आई नहीं? एक लाइन खींच दी। अब देखो तुम्हें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट एक ही ये देखो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, तो क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। उसने शेड ही करने के लिए कहा था, क्या करने के लिए कहा था उसने, शेड करने के लिए कहा। बात समझ में आई नहीं? ये हमने क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, हमने इसको शेड कर दिया। बस इतना ही काम था इसके अंदर, और कुछ नहीं था, ये शेड करके दिखा। और इसके वर्टेक्स भी लिखने थे, तो इसका मान लो इसका नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। तो ए के वर्टेक्स बताओ कितने हो जाएंगे, और बी के वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, और सी के वर्टेक्स कितने हो जाएंगे बताओ। ए का है 2 और 3 कोऑर्डिनेट यानी कि, और बी का कितना हो जाएगा, ये -1 और 0 हो जाएगा, ये -1 और 0, -1 और 0 है ना, ये -1 और 0, और लास्ट इसका कितना हो जाएगा 4 और 0। बस ये आंसर। बस सही कोऑर्डिनेट, क्योंकि उन्होंने कहा वर्टेक्स लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो हमें तो ग्राफ ही बनाना था, फिर मैंने वर्टेक्स इसके लिख दिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा वो क्वेश्चन। आपसे उम्मीद है कि क्या नाम आपको लाइक करना, शेयर करना, और क्या नाम है उसका हमारी वीडियो को क्या नाम सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। ठीक है, मैंने बड़ी मेहनत से क्वेश्चन कराया है, तो आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत जरूरी है। आप जितना मुझे प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।